हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर विद में आज आपको बताऊंगा जो आपका त्रिगोनोमेट्री का बता रहे थे उसी का आज को आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, जैसे कि कल को हम लोग एक दो ट्रिक बताए थे, फिर उसी से एक दो क्वेश्चन किए थे, उसी तरह आज को हम एक दो ट्रिक लिखे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम बताएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक और ट्रिक देख सकते हैं कि ए साइन थीटा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बी कॉस थीटा अगर आता है तो इसके जो मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, कैमरा चालू है। यहाँ पे जब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो ए है और ये बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं और इसको रूट के अंदर में रखते हैं। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो निकालते हैं तो इसमें हम लोग पहले ही माइनस लिख लेते हैं, उसके बाद रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर करते हैं, लेकिन जब मैक्सिमम निकालते हैं तो उसको प्लस में रखते हैं, बाहर में प्लस रखते हैं, और जब मिनिमम निकालते हैं तब उसको बाहर मतलब उसके बाहर में हम लोग माइनस रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू और आपका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर का मान कितना है, ए के जगह पे यहाँ पे 3 है तो हम लोग 3 के क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 आपका कितना आ जाएगा 25, 25 का कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम मान आ गया। अगर इसी में आपको अगर मिनिमम पूछा है क्वेश्चन में तो इसको हम लोग मिनिमम कैसे निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा के हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस मतलब माइनस लगा के रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो हम लोग इसका डायरेक्ट -5 भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरे को बना के दिखा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें जो माइनस है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर 4 के क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। जब यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आपका कितना आ जाएगा रूट अंडर माइनस तो रहबे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का आपका रूट अंडर 25 आ जाएगा, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर -5। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करके हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा रहता है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम मान हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, और मिनिमम मान हम लोग कैसे निकालते हैं, माइनस लगा के रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। इन दो को आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। ठीक, चलिए ये आपको बताए दिए एक क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करके हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस 60 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है प्लस 2 कॉस 60 माइनस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे कि 60 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस 60 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको इस तरह का हम लोग फॉर्मूला बताया था, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है आपका, कॉस ए होता है एक बार इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला इधर भी हम लिख दिए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो इसको हम लोग अभी साफ कर लेते हैं, इधर साइड में लिखते हैं तो उसी पे काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का हम लोग साइन थीटा ही रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 को हम लोग 2, अब इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर तोड़ते हैं तो बढ़िया से दिखेगा, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट लगा दी। इसमें कोई दिक्कत छोटा मोटा बात आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कॉस 60 माइनस थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 60 लिखेंगे, कॉस 60 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 60 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस थीटा साइन 60 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट लिए तो मिडिल ब्रैकेट ही हमको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस 2। देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने देते हैं, प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, 0√3/2 होता है।
और यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा आपका रहेगा ही, ठीक है। ये बीच में आपका ये जो गुना है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। अब इसको जैसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और यहाँ पे 1/2 क्या होगा, कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 2 और ये 2 भी कट जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3 साइन थीटा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे √3 साइन थीटा लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइन वाला को एक साइड करेंगे, साइन थीटा प्लस √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग साइन थीटा इधर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इस तरह लिखते हैं, अगर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस √3 साइन थीटा बच जाएगा प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 1 यहाँ से कॉस साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे √3 बचा प्लस कॉस थीटा बच गया। अब इतना जो हम लोग काम जाम किए, इतना जो हम लोग बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि हमको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में लाना था। तो ये आपके यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में नहीं था। जब नहीं था तभी इसको हम लोग क्या किए, इसको ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में लाए। अब हमको क्या करना है, मिनिमम मान पूछा है, ठीक है। तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग एक को माइनस देते हैं, तो माइनस देंगे। अब इसके अंदर हम लोग जो रूट होता है 1 प्लस √3 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर प्लस 1 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 a प्लस बी का फॉर्मूला में आ गया, जो आपको हम अलजेब्रा में पढ़ाए थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पे 2, a के जगह 1 और यहाँ पे 3 तो 2√3 आ जाएगा प्लस यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 2 3 4 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2√3, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इतना जो बनाए, क्यों बनाए, ये भी देखने मन में आना चाहिए कि हम लोग की यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ वो ए प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में दिया हुआ नहीं है। जब दिया हुआ नहीं है इसलिए हम लोग क्या कि इतना तो हम लोग बनाए, समझ में आया। तो हम लोग इससे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी अगर आपको समझ में आ गया तो इसको हम लोग साफ करते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसको साफ कर लेते हैं, कैमरा में पूरा आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, कैमरा में पूरा ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, द मैक्सिमम ऑफ ए के पावर में है साइन थीटा प्लस 16 के पावर में आपका कॉस थीटा, ठीक है। इसका आपका क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में हम लोग 3, तो 2 के पावर में 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है। तो 2 के पावर में 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा प्लस, हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लस है कि इंटू में, इंटू में होना चाहिए, इसलिए वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। यहाँ पे बीच में इंटू होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 के पावर में 4 है, 2 दिन 4 दिन 4, इसके पावर में आपको कॉस थीटा होना चाहिए। तो इसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 × 3 के पावर में 2 × 3 मतलब 2 के पावर में 3 साइन थीटा इंटू 2 के पावर में 4 कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जब आपका बेस बराबर हो जाता है तो ऊपर वाला क्या होता है, आपका जुड़ जाता है, हमने जुड़ जाता है। तो 2 के पावर में आपका क्या होगा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा जैसे ही आपका हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लगा सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 2 के जगह 2 लिखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 के पावर में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 के पावर में √2 25 हो गया और 2 के पावर में √2 5 हो गया। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 32, क्योंकि हम लोग 2 के पावर में जो 5 आया तो इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। इस तरीके से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरीके से 5 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 16, 16 दूना
32, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम लोग और एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक बार अगला देख लेते हैं। मान लीजिए फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो और एक को इसी टाइप का करा देते हैं। समझ में आ गया तो अच्छा बात है, और नहीं आया तो समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 के पावर में साइन थीटा इंटू 81 के पावर में कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, 27 के पावर में साइन थीटा दिया हुआ है और 81 के पावर में कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका दोनों का हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। तो बेस कैसे सेम करेंगे, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद करेंगे, इन दोनों का हम लोग क्या रख सकते हैं, एकदम छोटा से छोटा आपका 3 रख सकते हैं। 3 के पावर में 3 रखेंगे तो 27 आ जाएगा। और इसका ऊपर में क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा लिखेंगे इंटू यहाँ पे 81 को हम लोग 3 के पावर में कितना रख सकते हैं, 87 को 3 के पावर में 4 रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3 के पावर में 4 कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 के पावर में 3 साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं इंटू 3 के पावर में 4 कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब ये दोनों को देखिए, यहाँ इसका दोनों का बेस बराबर होता है, हम लोग जो घातांक और करनी पड़ेंगे। ठीक है, या तो इसमें आपका आता है कि इफ ए के पावर में m इंटू ए के पावर में n, तो इसका क्या हो जाता है, ए के पावर में m प्लस n हो जाता है। इफ m डिवाइड बाई n इक्वल टू ए के पावर में m माइनस n हो जाता है। ए के पावर में m और इसके पावर में आपका n रहा, इसके पावर में क्या हो जाता है आपका m n हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इन तीन को भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, तीन को का ये भी काम कर रहे हैं, और कुछ हम लोग को तब यूज़ नहीं कर रहे थे। तीन को फॉर्मूला कैसे होता है ये भी आपको हम यहाँ पे बता दिए। देखिए इसको हम लोग 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसके पावर में 3 साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पे डॉट है प्लस हो जाएगा 4 कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। जब आपको 4 कॉस थीटा हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में, अब यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो पहले माइनस तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है कि मिनिमम पूछा है कि मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, और एक बार किसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 और 4 का स्क्वायर 3 का देगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर आपको 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 माइनस, अब यहाँ पे आपको 25 आ गया। अब 3 के पावर में माइनस आपका 5 आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आपका फाइनल आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग पिछले वाला में किए थे 2 के पावर में 5 आया था ना, उसमें 2 था तो उसको 32 किए थे, लेकिन इसको इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया, तो आपका आंसर यहाँ तक ही हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हम लोग छोटा छोटा पर डे एक टॉपिक जो होता है त्रिकोणोमेट्री का, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। अगर हम लोग एक के साथ बनाते हैं तो वीडियो लेंथी बन जाता है। इससे अच्छा कि एक गो पॉइंट ले, उसका फिर हम लोग 2-4 क्वेश्चन करें, फिर एक गो पॉइंट ले, उसका 2-4 क्वेश्चन करें। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बोलिएगा। ठीक है।